हिंद आजकल ये बहुत तेजी से बीमारी फैल रही है आई फ्लू की। इसमें क्या होता है कि आंखों में सूजन आ जाती है, ये पलकें सूज जाती हैं और आंख क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। तो इसके क्या कारण है, क्यों हो रही है, इसका निवारण क्या है, घरेलू उपचार क्या है, और इसके जो मिथ हैं, झूठी बातें, इससे रिलेटेड आज की इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझेंगे और ये बीमारी कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आई फ्लू इसका नाम क्यों है। तो फ्लू मतलब होता है कोई बीमारी जो बहुत तेजी से फैलने लगती है, तो उसको फ्लू कह देते हैं। तो आई, ये आई से रिलेटेड है क्योंकि आंखों में सूजन आ जाती है, आंख लाल पड़ जाती है, तो इसलिए क्या कहा गया इसको आई फ्लू, यानी आई की बीमारी बहुत तेज फैल रही है। और इसका जो नाम है वास्तव में वो है कंजंक्टिवा। कंजक्टिवा इस सॉरी कंजक्टिवाइटिस इस बीमारी का नाम है। अब इसका नाम कंजक्टिवाइटिस क्यों है, तो देखिए हमारी जैसे कि ये आंख है, अभी यहाँ पर आप देखिए ये तो फालतू का ये बना है। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लोगों की जो आंख है, तो इसमें देखिए जो आंख का ये सफेद सफेद पार्ट है ना, सफेद सफेद पार्ट दिख रहा है ना अपनी आंख में। देखिए जो सफेद सफेद पार्ट है उसके ऊपर एक लेयर होती है, पारदर्शी लेयर होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है। ठीक है, तो उस पारदर्शी झिल्ली को कहते हैं कंजक्टिवा। तो इसी कंजक्टिवा में जब कोई डिफेक्ट आ जाता है, स्वेलिंग होने लगती है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये दर्द करने लगता है, तो इससे ये लाल लाल हो जाता है और इसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो इस बीमारी को इसीलिए कहा गया कंजक्टिवाइटिस। क्यों? क्योंकि ये कंजक्टिवा में डिफेक्ट होने की वजह से हो रही है। और कंजक्टिवा क्या है, ये हमारा जो सफेद पार्ट है आंख का, उसके ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसको कहते हैं कंजक्टिवा। इसलिए इस बीमारी का नाम क्या है, आई फ्लू का नाम कंजक्टिवाइटिस। अब ये कैसे हो रही है, ये देखिए इसके दो कारण है, बैक्टीरिया और वायरस, ये दोनों से हो रही है। आप जानते हैं ना बीमारी जो होती है वो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, वायरस यानी कि विषाणु, इन्हीं से तो होती है। और ये जो बीमारी है ये बैक्टीरिया से भी हो रही है, वायरस से भी हो रही है। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कोई क्वेश्चन भी। ठीक, अब देखिए इसका मेन कारण क्या है, ये अभी क्यों हो रही है। अब यहाँ पर देखिए अभी मौसम में जो परिवर्तन है, मौसम में जो चेंज है, ये इसका मेन कारण है, प्रमुख कारण यही है कि मौसम में चेंज। अब देखिए मौसम में चेंज क्या है, बारिश हुई तो भैया तापमान घटा, बारिश हुई है तो जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो घटा है। और जो नमी है, क्या समझे भैया, जो नमी है, नमी क्या बोलेंगे, नमी, नमी जो है ये बढ़ी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या हुआ, टेम्परेचर घटा, नमी बढ़ी, यानी कि वही सर्दी गर्म वाला सिस्टम। तो जब ये हुआ तो वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस पैदा हो गए। तो इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है कि ये बैक्टीरिया और वायरस की वजह से, मौसम में चेंज होने की वजह से, मेन कारण अगर पूछा जा सकता है तो मौसम में चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि बारिश होने से तापमान घटा और नमी बढ़ी है, इसीलिए ठंडा गर्म होने की वजह से ये बैक्टीरिया वायरस उत्पन्न हुए और ये बीमारी हो रही है। अब इसके क्या लक्षण हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये हमें कंजक्टिवाइटिस हो गया है। तो रेडनेस आ जाती है आंखों में, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया। कंजक्टिवा जो लेयर होती है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो क्या होता है कि रेड रेड वो हो जाती है, जो कंजक्टिवा होती है वो रेड रेड हो जाती है, तो रेडनेस आ जाती है, आंखों से आंसू गिरते हैं। ठीक है, टीयरिंग होने लगती है। अब आंसू समझ लीजिए या कोई ऐसे ही चिपचिपा टाइप का पदार्थ है या मैल टाइप का निकलता है, देखिएगा यहाँ पे जब ये हो जाता है आंखों में खुजली होने लगती है, तो ऐसे ही आंख आंख रगड़ते हैं ना, तो उसमें से कुछ सफेद या गाढ़ा गाढ़ा हल्का येलोइश कलर का निकलता है, तो ये क्या है, इसी को हम कह रहे हैं टीयरिंग। आंख लाल हो जाती है, आंखों से आंसू टाइप के निकलते हैं और मतलब जलन टाइप की होती है थोड़ी, है ना। और क्या है, सेंसिटिविटी टू लाइट, आप लाइट की तरफ नहीं देख सकते हैं, जैसे बल्ब में देखें नहीं देख पाएंगे, मतलब कि लाइट से सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, उसके बाद स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स, ये जो आईलिड्स हैं यानी कि ये इस जगह ये जो है ना ये सूज जाती है। हमारी जब हो गई थी ना तो एक तो यार ये नॉर्मल रही, और ये वाली जो थी ये आसपास सूज गई, तो ये एकदम छोटी लग रही थी। भाई हम कहें यार एक आंख बड़ी एक छोटी, ऐसा भी आपको देखेगा। क्यों? क्योंकि ये सूज जाती हैं, जो आईलिड्स हैं, पलकें हैं, ये सूज जाती हैं कभी कभी। ठीक है, और क्या होता है भैया, आंखों में दर्द होता है, इससे आंखों में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, और अगर बच्चे हैं तो उनको बुखार भी आ रहा है, और ज्यादातर अभी ये बच्चों में फैल रही है। अभी आगे समझेंगे कि क्या ये केवल बच्चों में ही होती है या बड़ों में भी हो सकती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आंखों में रेडनेस हो जाएगी, टीयरिंग होगा, सेंसिटिविटी टू लाइट, स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स, और पेन होगा, आंखों में दर्द होगा, और ऐसी जलन सी मचेगी, यहाँ मतलब पानी निकलता है ना, तो ऐसे 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 मीटते हैं इसको। ठीक, अब देखिए आगे आगे इसका बचाव क्या है। इसका बचाव एक ही है, जैसे कि कोरोना था, तो कोरोना में क्या था भैया, हाथ ना मिलाओ, टच में ना रहो, तो इसीलिए इसका भी यही बचाव है, क्योंकि ये बैक्टीरिया वायरस से फैल रही है। तो भैया जो संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में ना रहिए आप। ठीक है, अगर किसी को है ना तो उसके संपर्क में ना रहिए, उसका सामान यूज ना करिए, जैसे कि वो किसी तौलिया का यूज कर रहा है तो उसका सामान यूज ना करिए। ठीक है, और समय समय पर हैंड वॉश आपको करना चाहिए, जो संक्रमित व्यक्ति है उसको भी। क्यों? अब देखिए इसका क्या कहने का मतलब है, आंखों में क्या है, आंखों में ये दिक्कत है तो आंखों से अभी बताया कि टीयरिंग होती है,
है ना, वो पदार्थ निकलता है, थोड़ा येलोइश या सफेद सफेद पदार्थ निकलता है, तो उससे क्या करते हैं, हमारा जो हाथ है वो बार बार आंखों पे जाता है। ऐसा ही होता है, आप देखना अगर आपको ये बीमारी हुई है तो बार बार आंख आप ऐसे ऐसे मीड़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये आंख पे जाता है, तो वो जो मतलब निकलता है वो आपकी उंगलियों में लग जाता है, और उसी में तो बैक्टीरिया वायरस होते हैं। और जब वो लग जाएगा और आप किसी व्यक्ति के संपर्क में जाएंगे जिसको ये रोग है, तो क्या हो जाएगा, उससे बैक्टीरिया वायरस आप में भी हो जाएगा और आपको ये भी रोग हो जाएगा, ठीक है। और आपको चश्मे का यूज करना चाहिए, ब्लैक चश्मे का यूज, ठीक है। हम तो सफेद लगाए अभी, हमें नहीं है, लेकिन आपको ब्लैक चश्मे का यूज करना चाहिए, ठीक है। इसमें काला चश्मा, हाँ ठीक। उसके बाद क्या है, आई फ्लू से जुड़े कुछ मिथक हैं, कुछ गलत बातें हैं। कहते हैं कि भैया देखने से आई फ्लू हो जाता है, मतलब कि जैसे कि कोई हमारे सामने आदमी है, उसको अगर आई फ्लू है तो हम उसको देख लेंगे तो भैया हमारे भी हो जाएगा। ये फालतू की बात है, ये गलत है। लेकिन आप ये समझिए इसको ये क्यों कहा गया, क्योंकि भैया आप अगर किसी की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं ना, यानी कि आप ज्यादा उसके पास हैं, और ज्यादा पास हैं तो अभी बताया कि संक्रमित व्यक्ति का संपर्क मत कीजिए, उसको छुइए नहीं, उसकी चीजें इस्तेमाल मत कीजिए। और अगर आप ज्यादा पास रहेंगे उसके, तभी तो मतलब आंख आंख देखने से क्या होता है कि मतलब कि जिसको है उसकी आंख में देख लिया तो आपको भी हो जाएगा। इससे ये होता है कि अगर आप उसकी आंख को ध्यान से देखेंगे यानी कि आप उसके पास में है ना, तो इसलिए ये कह दिया जाता है कि आंखों में देखने से हो जाता है। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी की आंखों में देख लेंगे तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, ये बैक्टीरिया वायरस की वजह से होती है। समझ में आ गया। और ये क्या है कि क्या केवल बच्चों में हो रहा है, ये बात सही है कि बच्चों में बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये बड़ों में भी हो रहा है, ठीक है। बच्चों में होता है तो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं बच्चे, तो उनको बुखार भी आ जा रहा है, सिर दर्द हो रहा है, और बड़ों में। और अब ये कितने दिनों में ठीक होगा, तो भैया ये 4 से 5 दिनों में ठीक हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक ये ठीक हो सकता है, ठीक है। अब इसके हम क्या मतलब, इसकी कोई दवाई ववाई है तो भैया ये घरेलू उपचार से धीरे धीरे ठीक हो जाता है, ठीक है। आपको यही सब बातें ध्यान रखनी है, हैंड वॉश करना है समय समय पर, काले चश्मे का उपयोग करना है, और ये धीरे धीरे हो जाता है। वरना अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, कोई दवाई का भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि ये आई फ्लू की बीमारी क्या है, कैसे फैली है, इसके क्या कारण हैं, क्या इसके मिथ हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।